हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की 4th यूनिट का एक क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट आईएमपी है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। तो इस वीडियो को देखने से पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला वीडियो जरूर देख लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। तो जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली के साथ एक बैटरी और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक RH, कुंजी K और बैटरी B जोड़ दिया। ये जो धारा नियंत्रक है, ये विद्युत धारा के मान को कम ज्यादा करता है। कुंजी धारा के मान को रोकती है और या फिर जाने देती है, मतलब ये स्विच है, बटन है, बंद चालू करने काम में आएगी। और ये बैटरी है जो धारा देगी। तो जब हम ये कुंजी चालू करेंगे तो मान लिया इस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है और धारा बैटरी के धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर बहती है। तो ये धारा बह रही है। अब हम इस धारा नियंत्रक की सहायता से मुख्य धारा कैपिटल I में परिवर्तन करेंगे। तो जब हम धारा नियंत्रक से I के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय बल रेखाओं से, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और चूंकि ये बंद परिपथ है, इसलिए इस कुंडली में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं बातों पर आधारित है, जैसा कि हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये जो प्रेरित धारा इसी कुंडली में आ रही है, स्व मतलब स्वयं, खुद, और प्रेरण अपने आप। तो इसी कुंडली में एक और धारा उत्पन्न हो रही है। एक धारा तो हमने बैटरी से बहाई है और एक धारा अपने आप इसमें उत्पन्न हुई है, जिसे प्रेरित धारा बोलते हैं। तो इसी कुंडली में उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका नाम है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण की परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। चाहे तो हम ये पूरी बातें भी बता सकते हैं तो आंसर बड़ा हो जाएगा। तो एक बार और देखें, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं।
अब हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण की। जैसे अभी ये कुंजी बंद है, अब इस कुंडली के सामने हमने एक और कुंडली रख दी और इस कुंडली में एक धारा मापी लगा दिया जो धारा को मापता है, धारा का पता लगाता है। ये धारा मापी लगा दिया। मान लिया पहली कुंडली L1 है और दूसरी कुंडली L2 है। अब हम ये कुंजी चालू करेंगे। कुंजी चालू करेंगे तो कुंडली L1 में विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। अब इसमें विद्युत धारा बहने लगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है। उसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने ये दूसरी कुंडली रखी है L2। अब हम क्या करेंगे, इस धारा नियंत्रक की सहायता से कुंडली L1 में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। तो धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं फैली हुई हैं उसमें भी परिवर्तन होगा और उसी चुंबकीय क्षेत्र में जो इसके कारण उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी है तो इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा जिससे इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये कुंडली बंद परिपथ में है इसलिए इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो इस कुंडली में कहीं पर हमने सेल नहीं लगाया, फिर भी धारा मापी से हमें पता चलेगा इस कुंडली में एक धारा बह रही है। तो इस घटना का नाम, जो दूसरी कुंडली में धारा आ रही है, अन्य कुंडली में धारा आ रही है, इस घटना का नाम होगा अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा कैसे देंगे हम? जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उसके पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है जिससे दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पूरा चैप्टर इसी बात पे आधारित है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। हर परिभाषा इसी से बनाई गई है इस चैप्टर में। तो एक बार फिर से देखें अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उसके पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और दूसरी कुंडली में ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये हम परिभाषा है। तो जब हम इन दोनों में अंतर बताएंगे तो पहले पॉइंट में इन दोनों की परिभाषाएं लिख देंगे। ऐसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण में लिखेंगे हम, जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें एक कुंडली होती है और इसमें दो कुंडलियां होती हैं, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण की घटना बताना है तो कम से कम दो कुंडलियां लेना पड़ेगा और इसमें एक ही कुंडली से काम चल जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं।
तीसरा पॉइंट, अब हम ये देखें जो प्रेरित धारा आ रही है वो इसी कुंडली में आ रही है और इसी कुंडली में मुख्य धारा बह रही है। तो जब हम धारा के मान को बढ़ाएंगे, आई के मान को बढ़ाएंगे, आई बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, मतलब वृद्धि होगी, परिवर्तन होगा, तो प्रेरित धारा आएगी। तो जो प्रेरित धारा आएगी वो लेंज के नियम के अनुसार इसको कम करने का प्रयास करेगी। कम करने का प्रयास मतलब क्योंकि आई बढ़ाने के कारण उत्पन्न हो रही है। लेंज ने कहा था जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो प्रेरित धारा आई को बढ़ाने के कारण उत्पन्न हो रही है, तो वो आई को बढ़ाने का विरोध करेगी, मतलब आई को कम करेगी। आई को कम कब करेगी? जब वो विपरीत दिशा में हो। तो जब हम मुख्य धारा के मान को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा इसी की दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में आएगी, और जब हम मुख्य धारा आई के मान को कम करेंगे तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में आएगी। ये याद रखना है। तो मतलब प्रेरित धारा इसी कुंडली में आ रही है। तो प्रेरित धारा आई को या तो कम करेगी या ज्यादा करेगी, मतलब आई पे प्रभाव डालेगी, तो डायरेक्ट प्रभाव डालेगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। और इस तरफ हम लिखेंगे ये मुख्य धारा इसमें बह रही है, प्रेरित धारा इस कुंडली में आ रही है, तो डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती है, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालती। चौथा पॉइंट ये लिखेंगे हम कि स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक एक कांस्टेंट है जो आगे चल के हम देखेंगे। तो स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इस तरफ लिखेंगे हम कि अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए। 4 नंबर का आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और यदि वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।